जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी आपके उपकार का कैसे चुकाऊं मैं मोल। गुरु जी आपके उपकार का कैसे चुकाऊं मैं मोल। लाख कीमती धन भला गुरु जी है अनमोल। लाख कीमती धन भला गुरु जी है अनमोल। जी हाँ संगत जी, हमारे गुरुजी बहुत ही अनमोल हैं। संगत जी, आज का सत्संग बहुत ही खास है, जिसमें गुरुजी ने अपनी संगत पर अनंत प्रेम बरसाया है, फिर चाहे वो किसी भी धर्म का क्यों न हो। संगत के हर काम को गुरुजी ने पूरा किया और उनका आशीर्वाद भी उन्हें मिला। संगत जी, आप भी निस्वार्थ भाव से सत्संग अंत तक जरूर सुने। आपके भी हर काम गुरुजी की कृपा से संभव होंगे। आज का सत्संग हम गुड़गांव से कर्नल जोशी अंकल का लेंगे। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। मई 2002 की उस शाम को पूरे वातावरण में काफी उत्साह था। हम सब गुरुजी के साथ पर्वतों में स्थित नैनीताल से 21 किलोमीटर दूर रामगढ़ जा रहे थे, जहां पर एक संगत का रेस्ट हाउस था। सब तैयार थे, सामान लद गया था। 2 बसें और कुछ कारें एम्पायर स्टेट के बाहर खड़ी जाने को तैयार थी। गुरुजी के संकेत पर संगत ने बसों में प्रवेश किया। गुरुजी स्वयं एक बस में चढ़ गए। थोड़ी सी हलचल हुई क्योंकि सब गुरुजी वाली बस में चढ़ने के लिए उतावले थे। फिर बसें चल पड़ी। अगले दिन दोपहर 2 बजे हम रामगढ़ पहुंच गए। स्नान और भोजन कर हम बगीचे में प्रतीक्षा कर रहे थे। हमारे साथ आसपास के निवासी भी थे, जिनको गुरुजी के आने की सूचना मिल गई थी। नैनीताल से आए हुए एक भक्त जब गुरुजी को प्रणाम करने वाले थे तो गुरुजी ने कहा कि उनकी 3 पत्नियां हैं और वह संतान सुख चाहते हैं। भक्त का नाम नासिर है। भक्त नासिर सरप्राइज्ड हो गए कि गुरुजी को उनके निजी जीवन के बारे में कैसे ज्ञान है। विवाह के 15 वर्ष बीत जाने पर भी उनको किसी भी पत्नी से संतान प्राप्ति नहीं हुई थी। नासिर अपनी पत्नी के साथ रोज गुरुजी के दर्शन के लिए आते थे। एक दिन गुरुजी ने उनसे अकेले आने का कारण पूछा तो उन्होंने उत्तर दिया कि उनकी पत्नी सिर और पेट दर्द के कारण नहीं आ पाई। गुरुजी ने व्यर्थ का बहाना बताया और कहा कि उनकी पत्नी गर्भवती हो गई है। गुरुजी की वचनों की सत्यता 2 महीने बाद सिद्ध हुई, जब टेस्ट में उनकी पत्नी के गर्भवती होने के परिणाम आए। वह समाचार नासिर ने गुरुजी के जन्म दिवस 7 जुलाई के आसपास भेजा। 15 वर्ष तक गर्भ नहीं होने के सारे कारण गुरुजी ने प्रथम दर्शन में ही समाप्त कर दिए थे। फरवरी 2003 में नासिर के यहाँ पुत्र उत्पन्न हुआ। शिवरात्रि के दिन वह गुरुजी का आशीष और अपने पुत्र के लिए एक नाम लेने गुरुजी के पास आए। गुरुजी ने संतान का नाम मुराद रखा, जिसका अर्थ कामना की पूर्ति है। संगत जी, मैं NSG नेशनल सिक्योरिटी गार्ड की एक स्पेशल यूनिट को कमांड कर रहा था। दिसंबर 1995 में गुरुजी चंडीगढ़ में थे और मुझे 2 या 3 दिन के लिए वहां आने का संदेश प्राप्त हुआ। अचानक छुट्टी लेकर मैं वहां चला गया। उन दिनों मुझे शरीर के राइट साइड में स्पॉन्डिलाइसिस का दर्द बहुत रहता था। इससे अक्सर मेरे राइट हैंड में दर्द बना रहता था और उस हाथ का अंगूठा सुन्न हो जाता था। चंडीगढ़ पहुंचकर मैंने 2 दिन गुरुजी के साथ बिताए। मेरा विचार था कि गुरुजी की अनुमति लेकर रविवार को शाम मैं बस से वापस आ जाऊंगा। गुरुजी से पूछने पर उन्होंने आज्ञा तो अवश्य दी, पर मुझे रेल से यात्रा करने को कहा। रेल से यात्रा करने से मैं कतराता था। बिना रिजर्वेशन के दिसंबर की ठंड में मेरी तकलीफ बढ़ सकती थी। फिर एक अधिकारी ने मुझे चंडीगढ़ स्टेशन पर छोड़ दिया और संयोग से मुझे स्लीपर क्लास में एक मिडिल बर्थ मिल गई। रात करीब 2:30 बजे ट्रेन के चलते ही मुझे नींद आ गई और सुबह 7:30 बजे दिल्ली पहुंचने पर मेरी नींद टूटी। मैं सोच रहा था कि मुझे बहुत दर्द होगा, पर उसका तो नामो निशान ही नहीं था। उस दिन से आज तक 10 वर्ष से अधिक होने पर भी मुझे कोई दर्द नहीं है। मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ। आपको मैं यहाँ बता दूं कि मैंने कभी भी गुरुजी से इसकी चर्चा नहीं की थी, न ही उन्होंने कभी मुझे इस बारे में पूछा था।
मैंने मात्र उनकी आज्ञा मानी थी। यही देव की इच्छा थी और समस्या स्वतः समाप्त हो गई। संगत जी, सद्गुरु की कामना सदा आधुनिक युग के वैज्ञानिक एवं मेडिकल क्षेत्रों की उन्नतियों को मात दे देती है। 1995 में मुझे डायबिटीज हो गई थी। डायबिटीज और बीपी हाई स्तर पे थे। यह मेरे लिए बहुत चिंता का विषय था। सेना में उच्च श्रेणी की शारीरिक योग्यता की आवश्यकता होती है। मैंने गुरुजी से इस विषय में चर्चा की तो उन्होंने मुझे हर रोज सुबह तांबे के लोटे का जल पीने का निर्देश दिया। 1 सप्ताह के बाद परीक्षण करवाने के लिए भी कहा। इस बीच मैंने बहुत मिठाइयाँ खाई जो डायबिटीज के रोगियों के लिए मना थी। फिर भी 1 सप्ताह के बाद मेरे ब्लड टेस्ट के सारे रिजल्ट्स नॉर्मल आए और मेरा बीपी एक युवा पुरुष के समान नॉर्मल था। इस प्रकार ढेरों मीठा प्रसाद खाने के बाद भी मेरा ब्लड शुगर सामान्य रहा। गुरुजी के यहाँ मिलने वाला प्रसाद और लंगर अमृत युक्त होता है, जिसमें हर रोग का निदान करने की क्षमता होती है। भक्त को वह केवल श्रद्धा भाव से स्वीकार करने की आवश्यकता है। संगत द्वारा अपने आप को पूर्ण समर्पण करने से ही उसे उसकी दिव्य कृपा की अनुभूति होती है। गुरुजी अपने आशीष अनेक प्रकार से देते हैं। अक्सर गुरुजी के निर्देश अनोखे लगते हैं, पर उनसे लाभान्वित होने के लिए उनको मानकर उनका पालन करने में ही उनका रहस्य है और इसी को ही समर्पण कहते हैं। संगत जी, 1995 से 1998 की अवधि में जब मैं एनएसजी में एक ग्रुप का कमांडर था, मेरी यूनिट की जांच पड़ताल के लिए ग्रुप के सबसे हाईएस्ट सीनियर डायरेक्टर आने वाले थे। जवानों ने इस निरीक्षण के लिए बहुत परिश्रम किया था। यूनिट के रास्ते साफ कर दिए गए थे। वृक्षों की सब सूखी पीली पत्तियां हटा दी गई थी। रास्ते के दोनों ओर ईंटों और वृक्षों के निचले भाग पर सफेद और गहरा रंग लगा दिया गया था। पूरी यूनिट निरीक्षण के लिए तैयार थी और वरिष्ठ निर्देशक से शाबाश की आशा थी। वो निर्धारित दिन आ गया। उस दिन सुबह मैं दिल्ली से मानेसर जा रहा था। अचानक बारिश होने लगी और थोड़ी ही देर में वह मूसलाधार हो गई। मानेसर के पास पहुंचने पर मेरा मन उदास हो गया। यूनिट के जवानों का परिश्रम पानी में बहता हुआ दिख रहा था मुझे। मैंने गुरुजी से प्रार्थना की कि ऐसा न हो। यूनिट के मुख्य द्वार में प्रवेश करते ही मैं सरप्राइज रह गया। संगत जी, यूनिट में वर्षा नहीं हो रही थी। मेरे कर्मचारियों ने बताया कि चारों ओर बारिश हो रही है पर यूनिट बची हुई है और जो सीनियर अधिकारी आए उनका निरीक्षण अनप्रिडिक्टेबल था। सीनियर डायरेक्टर ने कहा कि यह यूनिट अन्य यूनिटों के लिए एक आदर्श है, परंतु उनके जाते ही मेरी यूनिट पर भी भारी बारिश होने लगी। दिव्य आत्मा गुरुजी का सहयोग स्पष्ट था। एक भक्त की हार्दिक प्रार्थना गुरु कृपा के लिए पर्याप्त थी। उसी शाम को जब मैं एम्पायर स्टेट गया तो गुरुजी ने संकेत दिया कि उनके कारण ही कार्यक्रम विधिवत संपन्न हुआ था, जिसे आप अगले सत्संग से पहचान जाएंगे। मेरे पास इस सर्वोच्च दाता को धन्यवाद देने के लिए शब्द नहीं है। संगत जी, मेरी पत्नी जो बहुत दुबली थी और अधिक खाने से भी उस पर कोई प्रभाव नहीं होता था। गर्भवती होने पर भी उसके वजन में कोई अंतर नहीं आया था। फिर भी गुरुजी कहा करते थे कि उन्होंने 5 से 10 किलो वजन उसका बढ़ा दिया है। शुरू में परिवार को कोई अंतर पता नहीं चला, पर कुछ समय बाद उसके शरीर में परिवर्तन साफ दिखाई देने लगा और मेरा छोटा बेटा उसे मोटी कहकर बुलाने लगा। इस सारांश से स्पष्ट है कि गुरुजी अपने श्रद्धालु पर कृपा करने के लिए विधि और काल अर्थात समय का निर्णय अपने आप अपने मापदंडों के अनुसार तय करते हैं। मनुष्य की दृष्टि दूर तक देखने में असमर्थ है। हम निकट भविष्य को देखते हैं और व्यर्थ की चिंताओं में डूबे रहते हैं। गुरुजी हमारे भूत, वर्तमान और भविष्य देखने में समर्थ हैं। जब वह कुछ देते हैं तो उनकी सीमाएं भौतिक न होकर ब्रह्मांड के समान बड़ी होती है। इसलिए बहुत आवश्यक है कि संगत निस्वार्थ रूप से समर्पण करें। वह उन्हें अपने पिता, माता, मित्र और सर्वश्रेष्ठ की श्रेणी में रखे और असीमित पवित्र पावन प्रेम की भावना से उनके कमल चरणों में अपना स्थान ग्रहण करें। यह भी बहुत आवश्यक है कि संगत गुरुजी के समस्त निर्देशों का पालन करें, किंतु उसके फल की अपेक्षा न कर गुरुजी पर आस्था बनाए रखें। सद्गुरु को ही ज्ञान है कि उसके शिष्य के लिए क्या श्रेष्ठ है। उनकी करुणा की कोई सीमा नहीं है
वह तो उसके निकट और दूर सभी संबंधियों पर होती है। गुरुजी नीलकंठ शिव समान हैं, जिन्होंने सुरों और असुरों दोनों को बचाने के लिए समुद्र मंथन से निकले हुए विष का पान कर लिया था। गुरुजी इसी प्रकार अपने भक्तों के विष को समाप्त कर देते हैं। आपके अति प्रिय संबंधी चाहकर भी आपकी वेदना समाप्त करने के लिए आपके समस्त कष्टों को समाप्त करने में असमर्थ हैं। अर्थात हमारा कोई भी निकट संबंधी हमारे किसी भी प्रकार दुख को, परेशानियों को दूर नहीं कर सकता, किंतु सद्गुरु आपको जीवन देकर आपके रक्षक बनते हैं। रामचरितमानस का एक दोहा याद आ रहा है। मोरे प्रभु तुम गुरु पिता माता, जाऊं कहाँ तजी पद जल जाता। अर्थात गुरुजी आप ही मेरे स्वामी, पिता, माता सब कुछ हैं। आपके चरण कमलों को छोड़कर मैं कहाँ जाऊं। संगत जी, ऐसे ही जयपुर में मेरी भांजी भावना बहुत क्रिटिकल कंडीशन में थी। वह एक लोकल हॉस्पिटल में एडमिट थी और डॉक्टर्स के अनुसार उसकी कंडीशन बहुत नाजुक थी। एम्पायर स्टेट जाते हुए मेरी बहन ने मुझे फोन किया था और वो बहुत रो रही थी, परंतु वहां पर पहुंचकर मुझे गुरुजी को कुछ कहने का अवसर ही नहीं मिला। सब भक्तों के जाने के बाद गुरुजी हॉल में बैठे थे और उन्होंने कहा कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैंने उसके बारे में कुछ नहीं कहा। पर जब गुरुजी ने भावना के लक्षणों के बारे में बोलना शुरू किया तो मैं अचंभे में पड़ गया। उन्होंने मुझे अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान से एक प्रकार की औषधि लाने के लिए कहा। 1 घंटे के बाद रात 1 बजे जब मैं वो औषधि लेकर पहुंचा तो उन्होंने उसे कूड़ेदान में फेंकने और मुझे पत्नी सहित जयपुर जाने को कहा। सुबह जब मैंने अपनी बहन को फोन किया तो पता लगा कि भावना के स्वास्थ्य में सुधार है और शाम तक घर वापस आ जाएगी। उसके लक्षण तो समाप्त हो गए थे, पर वो बहुत उदास थी। अगले दिन मेरी पत्नी जयपुर चली गई। मेरी पत्नी उसकी मामी लगी। मामी से मिलते ही भावना की उदासी समाप्त हो गई। वह प्रसन्नचित हो गई। सबने उसमें बहुत परिवर्तन देखा। उसके बाद मेरे परिवार के सभी घनिष्ठ संबंधियों पर गुरुजी की अनुकंपा हुई है। गुरुजी अलौकिक महापुरुष हैं। जब भी मैं गुरुजी के साथ चला हूँ, उनके दिव्य शरीर और चरणों से गुलाबों की सुगंध आती है। अगर आप उनकी संगत में बैठकर अपने आप को उनको समर्पित कर दें तो आपके शरीर से भी वही सुगंध आएगी। उनकी आभा का ऐसा प्रभाव है। सद्गुरु सर्वज्ञाता है। वह एक ही समय पर अनेक स्थानों पर अपनी उपस्थिति का आभास दे सकते हैं। मीलों दूर पति पत्नी के वार्तालाप को अक्षरशः बता सकते हैं। इस देश के सब धार्मिक ग्रंथ उनके सागर जैसे विशाल अस्तित्व की थोड़ी सी व्याख्या मात्र है। अंत में मैं सिर्फ शुक्राना ही करूंगा। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी।